अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पैनल वाली कुर्ती की कटिंग बताने लगी हूँ, जो कि सिर्फ इस्त्री की मदद से निशान लगाकर हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। इसकी कोई कटिंग नहीं होगी, जस्ट निशान लगाने हैं आपने और उसके ऊपर लेस लगाकर हम उसकी गुम सिलाई के साथ स्टिच करेंगे। इसको कोई जोड़ वगैरह भी नहीं आएगा और आप देखिएगा ये कितनी खूबसूरत कुर्ती बनेगी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे 14 इंच पर और चेस्ट का निशान हमारा है 22 इंचिस पर और वेस्ट हमारी है 20 इंचिस और हिप्स हमारे हैं 24 इंचिस। तो और लेंथ हमारी है 41 इंचिस। स्लीव्स हमारे हैं 18 इंचिस और आगे जो फिटिंग का निशान है वो 6 इंचिस पर लगाएंगे। तो ये है हमारा साइज़। तो चलें अब मैं निशान लगाती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े की 4 तह लगा लेनी और 7 इंच पर निशान लगा लेना और आर्म होल का निशान हमने 8 इंच पर लगाना है और यहाँ से भी हम 7 इंच पर एक लंबी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। उसके बाद हमने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारी 22 इंचिस। तो जब हम इंची टेप को डबल करते हैं तो 22 इंचिस, तो हम 4 पीसीज हैं जिनको हमने तय कर लिया था लंबाई के रुख। तो अब हम लगाते हैं चेस्ट का निशान। ये है हमारे 22 इंचिस। तो अब हम 11 इंचिस पर निशान लगाएंगे, यानी कि 11 इंच पर निशान लगा देंगे। इसके बाद हम जो कमर का निशान है यानी कि वेस्ट का निशान हमारा लगेगा लंबाई के रुख 15 इंच पर। इसके बाद हमारे आ जाएंगे हिप्स। हिप्स हमारे हैं 13 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप्स का निशान हम लगाएंगे 13 इंच पर। तो ये हमने 13 इंच पर निशान लगाया, वेस्ट का 15 इंच पर और ये हिप्स हो गए। तो ये हमारी है लेंथ। लेंथ है हमारी 41 इंचिस। रेडी। तो ये 2 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ दिया है, ये लेंथ हो गई हमारी। तो अब हम ये सब ही निशानों के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी वेस्ट की लाइन ड्रॉ हो रही है और ये हमारी होगी हिप्स की लाइन और ये हमारी होगी लेंथ की लाइन। इसको भी हम लाइन खींच लेंगे। तो सभी निशानों के ऊपर मैंने ये लाइन, ये हो गई हमारी चेस्ट की लाइन। तो इसके बाद मैं अब आपको फिटिंग के जो है मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये देख लीजिए, हमारी फिटिंग जो वेस्ट की फिटिंग है वो थी 22 इंचिस। तो ये हमने 10 इंचिस पर निशान लगाया। हिप्स हमारे थे 24 इंचिस, तो इसका हाफ हो गया 12 इंचिस। तो इसका भी हम 12 इंचिस पर ही निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम स्केल की मदद से, इसके बाद हमने यानी कि नीचे से भी 12 इंचिस का निशान लगा लेना है। इसके बाद हम फुट्टे की मदद से इस लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग की। आप वैसे भी निशान लगा सकते हैं अंदाजे से और स्केल की मदद से भी, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप स्केल से ही निशान लगाएं। आर्म होल का निशान हम ये जो बॉक्स बनाया था इधर से हम 2 इंचिस पर निशान लगा कर इस तरह गुलाई दे लेंगे। 1 इंचिस हमने एक और निशान लगाना है जो हमारा आर्म होल का फिटिंग का निशान होता है। ये जो मैंने 2 इंचिस और ऊपर से हमने आधा इंच पर निशान लगा लेना है। और इसके बाद जो हमने पीछे पहले लाइन 2 इंचिस पर लगाई थी उसकी हमने चारों पीसेस की कटिंग कर लेनी है। अगला और पिछला हिस्सा हमने कटिंग कर लेना और ये जो हमने तिरछी लाइन काटी थी वो भी कटिंग कर लेनी है और ये बैक साइड जो है ना हमने अलग कर लेनी है और फ्रंट पीस की अब हमने कटिंग करनी है। ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग भी हो गई। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने किस तरह से कुर्ती पर निशान लगाने हैं। क्योंकि इसके ऊपर हमने लेस का अटैच करना है तो मैं कोई कटिंग नहीं करूँगी, जस्ट आपको मैं ये बताऊँगी कि ये मैंने लेस किस तरह से अटैच करनी है। इसके साथ हमने लेस अटैच करनी है इसके साथ। तो चले अब मैं आपको निशान लगाना बताती हूँ। यहाँ से हमने 4 इंच पर निशान लगाना है।
कुछ कुछ फासले पर हम 4-4 इंच का सेंटर से हम निशान लगाते जाएंगे बंद साइड से। तो ये हम फुल नीचे तक, जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हम 4-4 इंच का कुछ कुछ फासले पर निशान लगाते जाएंगे, जहाँ तक हमारी लेंथ है कमीज़ की। और उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लंबी। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अब इसका गुलाई का निशान कैसे देना है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ से अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, ये जो हमने बॉक्स बने हुए हैं ना, तो यहाँ से हमने 1 इंची पर इस तरह गुलाई देनी है और 1 इंची से आर्म होल के पास से हमने इसकी गुलाई दे लेनी है। और ये हमारी गुलाई हो गई है। तो ये जो है ना, वन साइड पे अभी हमने निशान लगाए हैं। तो ये जो दूसरा निशान है ये मैं बैक साइड को अलग कर देती हूँ, और जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर मैं आयरन की मदद से ये मैंने क्रीज बिठा ली है इसके ऊपर, दूसरी साइड पर भी। तो इस तरह से अब आपको क्रीज तो नज़र आ रही होगी। इसी के ऊपर हम लेस को रख कर अटैच कर लेंगे, और इसके बाद के ऊपर मैं इस तरह से लेस को अटैच कर दूंगी। सबसे पहले हम इसकी यानी कि ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद हम बैक साइड से एक गुम सिलाई लगा घेरे और बाजू पर लगाऊंगी। चले अब मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। तो बाजू की भी मैंने लेंथ ले ली है, और ये यानी कि इसके भी यानी कि 4 पीसीज हैं जो मैंने तह लगा लिए हैं बाजुओं के। सबसे पहले हमने बाजुओं की लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है 18 इंचज़। चौड़ाई में हमने ये लेना है 10 इंच, और लेंथ हो गई है हमारी 21 इंचज़। 1 इंचज़ यानी कि हम मार्जिन रखेंगे सिलाई का, और 2 इंचज़ आगे से हम मोड़ने का हक रखेंगे। तो ये हमने ये जो 2 इंचज़ पर निशान लगा के एक लाइन खींच लेनी है, और इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये हम निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हमने आर्म होल की बाजू की गुलाई कर लेनी है। इस तरह से हमने गुलाई कर लेनी है बाजू की, और उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग हमारी है 7 इंचज़ पर, और 1 इंचज़ हम, तो ये हमने स्केल की मदद से निशान लगा लिए हैं। सिलाई का भी रख लिया और हमने एक्स्ट्रा हक भी रख लिया है, और इस तरह ये गुलाई ऊपर तक हमने कर लेनी है, और इसके बाद हम कैंची से कटिंग कर लेंगे। ये देखें गाइस, और ये एक्स्ट्रा हमने पीस निकाल दिया है। तो अब जो है हमने बाजू की कटिंग ना फ्रंट साइड से आधा आधा इंच की हम और कर लेंगे। जो फ्रंट साइड के बाजू हैं इनको हम अलग करके फ्रंट साइड के बाजुओं से हम ये हल्की हल्की सी आधा इंच की हम कटिंग कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी अरेब शेप में। ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगाया, और उसके बाद हमने ये कटिंग कर ली। ये बाजू भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और जो ये है ना फ्रंट पर, हम ये बाजुओं के आगे लेस अटैच करेंगे। तो इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो ये मैं एक्सप्लेन करके आपको पूरे सूट की स्टिचिंग दिखाऊंगी कि किस तरह का सिलाई है। तो सो गाइज, ये अब हमारी लेस लग चुकी है। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से लगी है, बगैर जोड़ के पैनल वाली कुर्ती निशान लगाकर हमने जो लगाई थी। ये देखें, गुम सिलाई के साथ ऊपर भी कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है, तो कोई जोड़ वगैरह भी नहीं है, और कितनी नीट लगी है ये देखें आप। और ये गला भी बिल्कुल इजी तरीके से बना है। और ये अब हम गले की कटिंग करके इसको पलटा लेंगे। ये देखें गाइस, ये अब हमारी कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी नीट लग रही है, यकीन। और ये हमने जो घेरे पे है या बैक साइड पे देख ले, कोई जोड़ नहीं है। और ये हमने नीचे घेरे पर लेस अटैच कर दी है, बाजुओं में भी दो दो स्टेप दे दिए हैं। तो ये है हमारी ट्रोज़र, और ये हमारे स्लीव्स।
ये देखें, इसको भी हमने डबल उसमें लगा दी है। तो गला भी हमारा आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। ये है हमारा ट्राउज़र, इसमें भी हमने 2 स्टेप लेस के दे दिए हैं। और ये गला देख सकते हैं आप, ये भी हमने टसल भी घर में बनाए हैं, धागे, रेशमी धागे से 2-2 मोतियों का अटैच लगा कर हमने ये टसल रेडी कर लिए हैं। ये देखें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो लेस भी बिल्कुल सिंपल तरीके से लगी है। तो सो गाइज़, आपको यकीनन मेरी ये कुर्ती बहुत पसंद आई होगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कोई यानी कि कटिंग वगैरह नहीं की, जस्ट सिर्फ मैंने आयरन की मदद से इसमें निशान लगा कर तो मैंने ऊपर से लेस लगा दी और नीचे गुम सिलाई की एक सिलाई लगा दी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप भी इसी तरह अपनी शर्ट्स कमीज़ वगैरह सिलाई कर सकते हैं। और गला भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। और इसके साथ जो मैंने दुपट्टे का कॉम्बिनेशन किया है वो वाइट कलर का है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, डिसेंट सा ड्रेस बन गया है। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।